एक वचन है जो तुम्हें यह समझाता है कि जब परमेश्वर का वचन आता है तो वो कैसे जिंदगी दे देता है। जिंदगी यहां पर हम जानते हैं कि अहाब राजा के टाइम में काल पड़ा, और जब काल पड़ा तो क्यों काल पड़ा? अकाल पड़ने का कारण था पाप। पाप बढ़ गया था और परमेश्वर ने एलिया को कहा, जा उस राजे अहाब को कहे बिना मेरे कहे इस देश में बारिश नहीं होगी, ओस नहीं पड़ेगी। और उस समय डिपेंड थे लोग बारिश के ऊपर, फसलें, चीजें, सब कुछ, पशुओं के लिए घास, चीजें, पेड़ पौधे, सब फसलें बारिश से डिपेंड थे। आज भी तुम जम्मू में जाओ, हिमाचल में जाओ, वहां की कुछ खेतियां आज भी बारिश से होती है। आज भी वहां ट्यूबवेल से, मोटर से पानी नहीं दिया जाता। ये जो हमारा सेवा करता है ना गाड़ी चलाने की लड़का राजेंद्र, जिसको तुम जम्मू जम्मू कह देते हो, वो राजेंद्र, जम्मू उसका स्टेट है, नाम उसका राजेंद्र है। ही इज वेरी गुड फैमिली, पवित्र लोग हैं वो, मतलब नाइस बच्चे हैं। लोगों को जो दुनिया है ना, दुनिया शारीरिक, वो पवित्रता ही को नहीं देखती। जैसे शादियां करनी हो, कोई काला है, कोई कैसा है, क्या है, ठीक है, तुम्हारा चॉइस है, खुदा तुम्हें वो कुछ नहीं कहेगा क्योंकि चॉइस पर उसने रखा तुम्हारा मन। लेकिन फिर भी याद रखना, पवित्रताई गुणों को पकड़ो। गुणों को क्या पकड़ना होता है हमें? शक्लों को नहीं, गुणों को, ठीक है। लेकिन यहां पर वो मुझे बता रहा था कि हमारे उधर जो भी गेहूं चीजें होती है वो बारिश से होती, पानी मोटर से नहीं होता। लेकिन यहां पर उस वही समा है। लेकिन यहां पर क्या होता है, पहले तो वो छोड़ देते, हम सीधा आते, टाइम कम है। लेकिन यहां पर अकाल पड़ने से एक विधवा और उसका एक बेटा, परमेश्वर एलिया को कहता है उनके पास जाओ। कहां जाना है? सिदोन एरिया में जो सारपत नगर है, सारपत में वो विधवा और उसका बेटा है, और वो लकड़ियां चुन रही थी। तो उसी समय वहां पर एलिया जाता है और उसको एक वर्ड देता है। वर्ड, क्या वर्ड देता है? सुनते हम। एलिया ने क्या उससे कहा सबसे पहले? अगर हम 10 से पढ़ते हैं तो अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो एलिया ने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक रोटी टुकड़ा भी मेरे पास लेती आ। उस विधवा ने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में थोड़ा सा आटा, मुट्ठी भर आटा, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2-1 लकड़ी चुन चुन बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। सुनो ध्यान से, हालात है यहां पर। हालात ये है कि क्लैरिटी है, पूरे देश में अकाल है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है। उसने कहा ये बस यही है, एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल का, थोड़ा सा तेल, मैं आज इसको रोटी पकाऊंगी, हम खाएंगे, उसके बाद हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, क्योंकि होगा ही नहीं हमारे पास कुछ। कितनों को बात समझ आ रही? और लोग मर भी रहे थे उस समय। उस टाइम में कुछ वचन कहा जा रहा है, अब उसे मानना ना मानना उस विधवा के हाथ में था, उसकी समझ पर था। जब आपको कोई वर्ड दिया जाता है, तुम ये क्यों नहीं सीखते कि ये मुझे कहा गया है, मुझे करना है? आप बस सुनते हो, चले जाते हो और कहते हो हमारा भला नहीं हुआ। मुझे ये नहीं समझ आया, भला ऐसे कैसे हो जाएगा? जब परमेश्वर ने आपको भला जिससे होना वो कहा, आपने किया नहीं, तो भला कैसे होगा? आप काम पर गए नहीं तो दिहाड़ी कैसे आ जाएगी?
अब महीना भर जॉब पर गए नहीं तो वो झगड़ा कर रहे हो, मेरी जॉब में मेरी सैलरी नहीं दी, सैलरी कैसे आ जाएगी, अब तो जॉब पर नहीं गए। कितनों को बात समझ आ रही है? जब वचन पूरा हुआ ही नहीं तो कैसे काम हो जाएगा? और यहां पर अब परमेश्वर का वचन वो देता है उस विधवा को। क्या वचन देता है? जब उसने कहा है ही नहीं, हम कहां से तुम्हें दे दें, थोड़ा सा है वो भी हम खाएंगे मर जाएंगे। तब वो क्या कहता है? एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर मैंने जो कहा उसके अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए भी बनाना। अब वचन देखो, एक रोटी का ही आटा है, कहता वो तू क्या कर, मेरे लिए बनाकर ला और उसके बाद जाकर अपने लिए और अपने बच्चे के लिए भी बना। अब एलिया बेवकूफ था, समझ नहीं आ रहा है एलिया को। कितनों को बात समझ आ रही? कोई इधर हमारे पास आता ये हालात है, मैं कहता हूं कुछ भी नहीं, जाओ खत्म है। वो बेचारा शरीर से जिन्हों में क्या खत्म कितना ये तो है ही नहीं जी, उतना ही है सारा कुछ। अब बेचारों को पता ही नहीं शरीर में, क्योंकि पवित्र परमेश्वर का वर्ड क्या होता है, कैसे वो काम करता है, आपने क्या काम करना है कुछ पता नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? अब एलिया के कान मोटे थे जो उसको समझ नहीं आई। उसने कहा एक मुट्ठी है, इतना सा एक छोटी सी रोटी बनेगी, तुम्हें कहां से दे दी, बस वही थोड़ा खाएंगे और फिर मर जाएंगे हम लोग। लेकिन वो कहता नहीं, तू पहले मेरे लिए एक रोटी बनाकर ला, उसके बाद खुद के लिए अपने बेटे के लिए बना। अब यहां पर शरीर और वचन को पूरा करने का विषय है। क्या है यहां पर? शरीर और वचन को पूरा करने का विषय है। अब वो वचन पूरा करती है या उल्टा पुल्टा करती है दिमाग? जैसे कई लोग हमारे करते रोज कुछ ना कुछ, रोज शरीर शरीर शरीर। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन वो क्या करती है? 14 में लिखा, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, आटा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई, उसने वचन को मान लिया। हालेलुया। वचन को जब उसने मान लिया और एलिया के वचन के अनुसार किया, तब वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का आटा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। अब मुझे ये बताओ, ये परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर, ये परमेश्वर एलिया का उसने बनाया था सोने का, ते तुहाडा सारा प्लास्टिक दा, तो पच भी पिघल जाना है। तुहाडा परमेश्वर काहदा आ? एलिया दा सोने दा ही, एडा वधिया ही, साडा बेचारा प्लास्टिक दा है, तो पच पिघल जाएगा, हाथ लाया तो ऐ हो जाना बेचारा प्लास्टिक दा है। ऐसा है? तुम्हारा दिमाग प्लास्टिक का है, सोच प्लास्टिक की है, सोच पीछे, दिमाग में वो नहीं है खुदा। उस सर्वशक्तिमान के पास हूं मैं। ये फेथ, ये सोच, ये मन, वो ध्यान, वो कौन है, वो क्या कर सकता है, ये वचन, ये बात, उसकी सामर्थ, ताकत, ग्वाहियां, ये सब आपके अंदर होनी चाहिए। जब ये अंदर नहीं है तो शैतान की बातें, उसके हालात, सोचे वो डाल रहा, कॉन्टिन्यू नेगेटिव। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बार बार शरीर में, बार बार पीछे, बार बार आगे पीछे। जब हम बार बार आगे पीछे जाएंगे तो फंसेंगे। रहूबोआम फंस गया, पहले उसका बाप फंस गया। जो परमेश्वर ने मना किया उसको उसने कर लिया। जब परमेश्वर तुम्हें कुछ मना कर रहा है, वो तुम्हारे लिए मौत है, और शरीर में हमें लगता है हमारा लाभ है। इसीलिए बात पकड़ नहीं पाते कुछ लोग, इसीलिए बात समझ नहीं पाते कुछ लोग कि हमारा जीवन कैसे, जीवन मिलना कैसे, काम होते कैसे, सामर्थ काम कैसे करती है। चाहते सारा कुछ हम, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। लेकिन यहां पर जैसे उसने वचन पूरा किया,
अगर परमेश्वर, वही परमेश्वर अगर ऐसे कर सकते हैं, तो क्या आज वो करने के लिए क्या पीछे है? आज भी वो रेडी है। इसीलिए कहता आगे आ जाओ, इसीलिए कहता अपने मन को मेरी ओर फिराओ। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो नीति वचन में